हेडिंग डालो असमानता या इनइक्वालिटी। अगर बैंक का एग्जाम देना है तो 5 सवाल मिलेंगे पूरे। देखो ये जो असमानता या इनइक्वालिटी वाला जो चैप्टर है आपका, ये होता क्या है कि आपने अपने 8th क्लास 9th क्लास 10th क्लास में 4 सिंबल पढ़े होंगे जरूर। एक तो होता है ग्रेटर देन का, एक होता है लेस देन का, और एक होता है इक्वल टू का। ठीक है, ये 3 होते हैं और इन 3 से मिलके 2 और बनते हैं। कौन कौन से? कि अगर मैं इसको और इसको मर्ज कर दूं तो एक सिंगल सिंबल बनेगा आपका ग्रेटर इक्वल का, और अगर इन दोनों को मर्ज कर दूं तो सिंबल बनेगा लेस देन। ठीक है, ये 5 तरह के सिंबल होते हैं जो इस चैप्टर में यूज होते हैं। ठीक है, कि एक ग्रेटर देन का, एक लेस देन का, एक इक्वल टू का, एक ग्रेटर इक्वल और एक लेस देन इक्वल। ठीक है जी। अब यहाँ पे हमें ग्रेटर लेस तो ध्यान में रखना नहीं है, हमें केवल ध्यान रखना है देखो इस चीज को, एक तो ये सिंबल याद रखो और एक ये सिंबल याद रखो। अब इसके साथ साथ देखो, अगर मैं अपोजिट साइड से देखूंगा तो ये भी तो इसके जैसे ही दिखता है। ठीक है, तो मतलब हमें जो ध्यान रखने हैं वो ये 3 सिंबल याद रखने हैं। ठीक है, बात क्लियर? इन दोनों पे अभी ध्यान नहीं देना है आपको, केवल इन तीनों पे ध्यान देना है। अब आप देख रहे होंगे कि ये जो सिंबल है ग्रेटर वाला, ये एक साइड से ओपन है, एक साइड से बंद है। तो अगर हम इसे इधर से देखेंगे तो हम इसे कहेंगे ओपन साइड। ठीक है, और अगर हम इधर से जाएंगे तो ये क्या कहलाएगी? क्लोज साइड। अब कंडीशन क्या होगी कि भाई ग्रेटर वाले में ये ओपन है, अगर मैं इसकी बात करूं तो ये वाली साइड इसकी क्या कहलाएगी? क्लोज साइड कहलाएगी। ठीक है, जैसे भाई इधर से मैंने इसमें बनाया तो ये क्लोज साइड हो गई। और अगर मैं इक्वल टू की बात करूं तो इसमें कौन सी है जी? दोनों इसमें क्या है? ओपन है, क्योंकि ये भी ओपन है और ये भी ओपन। अब आप कहोगे कि जी ये ओपन क्लोज है क्या? ये ऐसे है कि आपके सामने क्वेश्चन आएगा, ए ग्रेटर देन बी, ग्रेटर इक्वल डी, इक्वल टू एम, लेस देन क्यू, इक्वल टू जे, इक्वल टू के। ठीक है जी, इस तरीके से कथन आएगा। फिर उसके बाद निष्कर्ष लिखे होंगे। निष्कर्ष कैसे लिखे होंगे? पहला निष्कर्ष लिख देगा वो कि भाई ए ग्रेटर देन एम। दूसरा निष्कर्ष लिख देगा कि के ग्रेटर देन बी। तीसरा निष्कर्ष लिख देगा कि भाई जे लेस देन डी। और चौथा निष्कर्ष लिख देगा कि बी या फिर क्यू ग्रेटर देन या लेस देन कर लो इसे बी। ठीक है, और आपसे पूछेगा इनमें से कौन सा निष्कर्ष इस कथन के आधार पे सही है। ठीक है, पहचानोगे कैसे? आज तो बड़ी कंजेस्टेड सी होगी जगह, सामान ज्यादा हो गया। यहां हम यूज करेंगे इन सिंबल का। सिंबल का यूज कैसे करेंगे कि जैसे आपको ये कथन दे रखा है, ठीक है, और इसके क्या दे रखे हैं? निष्कर्ष दे रखे हैं। अब पहला निष्कर्ष क्या है? ए ग्रेटर देन एम। या फिर अगर आपको क्वेश्चन सोल्व करना है ना तो हमेशा आप ओपन वाली साइड से सोल्व करोगे। जैसे अगर मुझे पहला सवाल सोल्व करना है तो मैं कैसे सोल्व करूंगा? ए ग्रेटर देन एम। दूसरा सवाल अगर मुझे सोल्व करना है तीसरा, तो कैसे करूंगा? जे लेस देन डी नहीं करूंगा, मैं बी ग्रेटर देन जे करूंगा। भाई एक बात बताओ, अगर मैंने लिखा है जे लेस देन डी, ठीक है, अगर मैं इसे ऐसे लिख दूं तो कुछ अंतर है इन दोनों में? है क्या? नहीं, नहीं है ना, क्योंकि जे पहले भी डी से छोटा था, जे अभी भी डी से छोटा है, डी पहले भी जे से बड़ा है, डी अभी भी जे से बड़ा है। तो मतलब मुझे जो अपना क्वेश्चन सोल्व करना है वो हमेशा कौन सी साइड से करना है? ग्रेटर वाली या ओपन वाली साइड से सोल्व करना है।
ठीक है, मतलब ए से कहां जाना है मुझे, एम पे जाना है। अब देखो अपनी इक्वेशन में ए और एम कहां कहां है। हाँ, कहने का मतलब तो यही है कि ए एम से बड़ा है। ठीक है, अब तुम ये देखो कि आपके कथन में ए और एम कहां कहां है। देखो ए ये रहा और एम ये रहा। ठीक है, अब मुझे कहां जाना है, ए से एम पे जाना है, और मेरे पास केवल और केवल यही सिंबल होता है जिसके मैं एंट्री अपनी आगे बढ़ा सकता हूं। ठीक है, ये जो ओपन साइड होती है या ओपन गेट होता है, ये किसके लिए होता है, एंट्री के लिए होता है। ध्यान रखना है, इसी से एंट्री होगी, इससे भी नहीं होगी। मतलब अगर ऐसे भी दे रखा है ना, तो आप ये मत कहना कि भाई ऐसे चले जाएंगे, जाना फिर भी किससे है, इसी से। मान लो एक क्वेश्चन ऐसे आ जाए, तो आप इधर से मुझे जाना है निकल के, ठीक है, तो मैं ये नहीं करूंगा कि मैं ऐसे निकल के चला जाऊंगा, मुझे जाना किससे है, इस वाले से ही जाना है, मतलब इसी को ही ध्यान रखना है, इसको नहीं देखना। ठीक है, हाँ, जब इक्वल टू है तो वहां तो इक्वल टू है ही, उससे तो कैसे भी निकल जाओ। अब सबसे पहला काम होगा मेरा कि ए से एम पे पहुंचना है। अब ये बताओ, ए से एम पे पहुंच रहे हो, कहीं पे ऐसी कंडीशन तो नहीं आ रही जो बंद मिल रहा हो मुझे, बताओ भाई। ए कहाँ है, यहाँ पे, एम कहाँ है, यहाँ पे, और मुझे एंट्री करनी है हमेशा किससे, ओपन वाली साइड से। तो क्या मैं ए से एम पे पहुंच रहा हूं, भाई ए से बी पे आया, ओपन है, बी से डी पे आया, ओपन है, डी से एम पे आ गया, इक्वल टू है, इक्वल टू तो ओपन ही रहता है। मतलब देखो, दो स्टेप आपको फॉलो करने होंगे, पहला पहुंचना है, ठीक है, पहुंच गए। दूसरा, जब आपसे ये वाला सिंबल पूछा जाए, ठीक है, जब आपसे ये वाला सिंबल पूछा जाए, जैसे हमसे यही तो पूछ रखा है, तो कंडीशन क्या होगी कि जब हम चल रहे होंगे रास्ते में कम से कम एक बार अकेले जरूर मिलना चाहिए। ठीक है, ये कंडीशन होती क्या है, आपके पास तीन सिंबल होंगे, या तो ऐसे होगा या ऐसे होगा या ऐसे होगा। ठीक है, यहाँ पे प्रेफरेंस दी जाती है। प्रेफरेंस कैसे दी जाएगी, एक बात बताओ, तुम्हारे सामने तीन लोग बैठे हैं, एक तुम्हारे कोई पेरेंट्स में से कोई एक है, ठीक है, एक तुमसे थोड़ा सा बड़ा है पर तुम्हारी उम्र का ही है, और एक तुम्हारे बराबर है, तो तुम सबसे पहले प्रेफरेंस किसे दोगे, सबसे बड़े को ही तो दोगे। तो सबसे बड़ा कौन है, ये है। दूसरे नंबर पे प्रेफरेंस किसे आएगी, जो हम उम्र है लेकिन थोड़ा सा बड़ा है, यानी कि ये आ जाएगा ग्रेटर इक्वल वाला केस, कि भाई बड़ा तो है, लेकिन जैसे भाई दोस्ती हो जाती है बहुत सारों की, कि भाई एक 35 साल का एक 25 साल का दोस्ती होगी, लेकिन अंतर तो है ना उनमें। अगर कहीं इज्जत देने वाली बात आएगी तो वो उसे इज्जत देगा हमेशा, भले ही वो दोस्त हो, लेकिन वो कहीं ना कहीं उसे भैया कह के बोलता होगा। तो इस तरीके से जो भाई ग्रेटर वाले को तो इज्जत मिलनी मिलनी है। दूसरे नंबर पे किसे मिलती है, कि दोस्त है लेकिन उम्र में बड़ा है। तीसरे नंबर पे कौन आता है, कि बिल्कुल हम उम्र है, कि भाई सेम एज के हैं। तो इसमें भी प्रेफरेंस वाला केस होता है कि अगर हम यहां से यहां तक जा रहे हैं तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसे मिलेगी, सबसे बड़े वाले को। तो अगर हम इस वाले को देख रहे हैं कि भाई ग्रेटर वाले साइन को देख रहे हैं, तो इसकी कंडीशन क्या है दूसरी, कि रास्ते में कम से कम एक बार जरूर मिलना चाहिए। अधिक बार कितना भी आ जाए, लेकिन कम से कम एक बार मिलना चाहिए। ये दो स्टेप अगर हमारा क्वेश्चन फॉलो कर रहा है तो हमारा आंसर सही होगा। कैसे, अब देखो हमें कहां से कहां जाना है, ए से लेके एम तक पहुंच रहे हैं। अब कंडीशन हमें देखनी है सिंबल, क्या कहीं पूरे रास्ते में अकेला एक बार मिला था या नहीं मिला, मिला था। देखो सबसे पहले स्टेप पे ही हमें मिल गया ना, तो ये बात हमारी। दूसरा बताओ अब सही है गलत है। अब देखो हमें कहा जाना है, के से बी तक जाना है। के कहाँ है, ये रहा, बी कहाँ है, ये रहा, तो के से जे पे आ जाएंगे क्योंकि बराबर है, ओपन रहता है ये तो। जे से क्यू पे भी आ जाएंगे क्योंकि ये वाला ओपन मिल रहा है। क्यू से एम पे भी आ जाएंगे,
एम से डी पे भी आ जाएंगे, लेकिन क्या डी से आगे जा सकते हो? नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि रास्ता ब्लॉक हो चुका है, और ब्लॉक हो गया तो दूसरे स्टेप को चेक करने की जरूरत नहीं। इसका बताओ अब कहां जाना है, पहले तो ये बताओ, जे से डी या डी से जे? डी से जे जाना है, तो ये रहा डी और ये रहा जे। तो देखो जे से क्यों पहुंच जाओगे, क्यू से एम पहुंच जाओगे, एम से डी भी पहुंच, सॉरी हमें तो डी से जे जाना है, सॉरी उल्टा चल रहा हूं। तो देखो डी से एम चले जाओगे, एम से क्यों नहीं जा सकते, और नहीं जा सकते तो मत जाओ, रोक दो यहीं। चौथा बताओ, बी से क्यों, क्यों से बी नहीं, बी से क्यों जाना है, तो देखो बी से डी चले जाएंगे, डी से एम चले जाएंगे, लेकिन एम से आगे नहीं जा सकते, तो ये भी गलत है। अब क्वेश्चन जैसे हम उसमें लगाते थे ना न्याय निगमन में, कि केवल एक फॉलो करता है, केवल दो फॉलो करता है, या एक और दो फॉलो करते हैं, एक दो और तीन फॉलो करते हैं, इस तरीके से इसके विकल्प आते हैं। तो यहां हमारा आंसर क्या बनेगा, केवल एक फॉलो करता है। अब बताओ कितना दिमाग में आया, कितना नहीं आया? आ गया? कल सवाल हो जाएंगे तुम्हारे। न्याय निगमन से सवाल जरूर आएंगे, दो तीन न्याय निगमन वाले से, गोले वाले से, ब्लड रिलेशन से सवाल जरूर आएगा। इंग्लिश आती है, इंग्लिश मैथ रीजनिंग तीन आएंगे, लेकिन इसमें टाइम होता है, ध्यान रखना, पहली बार देने जा रहे हो, इसमें केवल तुम्हारा एक सेक्शन 20 मिनट के लिए खुलेगा। अपनी मर्जी से तुम कुछ नहीं कर सकते इसमें, इस 20 मिनट में तुम इन्हीं क्वेश्चनों पे घूमते रहोगे और कहीं नहीं जा सकते, लेकिन ये 20 मिनट तुम्हें पता भी नहीं चलेंगे कब तक निकल गई। इंग्लिश में चल जाती है, हाँ इंग्लिश में तो खूब टाइम मिलता है। रीजनिंग, रीजनिंग में तुम क्या करना, सिटिंग अरेंजमेंट में मत उलझना बिल्कुल भी, क्योंकि तुम्हें सिटिंग अरेंजमेंट के क्वेश्चन बहुत मिलेंगे। पहले ये सिंपल सिंपल सवाल करना, सिटिंग अरेंजमेंट सबसे बाद में करना, ठीक है? चलो क्वेश्चन लिखेंगे। जैसे क्वेश्चन है h लेस देन इक्वल टू g इक्वल टू k ग्रेटर देन f। ठीक है, छोटा सा ही लेते हैं सवाल। पहला है k ग्रेटर इक्वल h, दूसरा है g इक्वल टू f, तीसरा है f ग्रेटर इक्वल g, और चौथा है h लेस देन इक्वल टू f, और पांचवा है इस सवाल को अभी होल्ड करना तुम पहले वाले को। है जी, क्या है ये, सही है? अभी रुक जाओ, देखो इक्वल टू वाला केस तो आपका 99% गलत निकलेगा। अरे इक्वल टू वाला जो केस है ना, वो 99% गलत होता है, वो कभी सही नहीं होता, बहुत रेयर केस है जो सही हो जाए। 99% गलत होता है वो, और इसमें देखा जाएगा 1% है चांस।
देखो सबसे पहले तो यहाँ सुनो, अरे सुन लो, मैंने तुम्हें कुछ बताया था अभी थोड़ी देर पहले। क्या बताया था? कि जब हम इस वाले सिंबल को सोल्व करते हैं, मतलब निष्कर्ष में अगर हमें ये वाला सिंबल दे रखा होता है तो क्या देखते हैं हम? बताओ। कम से कम रास्ते में एक बार अकेले जरूर आना चाहिए, आना चाहिए ना, कि भाई रास्ते में कम से कम एक बार जरूर आना चाहिए। ठीक है। अब लेकिन हमारे प्रश्न में ये तो कहीं है ही नहीं, तो तुम आंसर कैसे निकाल रहे हो? जब तुम्हें यही नहीं पता उसमें हमें चेक कैसे करना है, तो समस्या तो आएगी। तो जब हम सिंबल को इस वाले को चेक कर रहे हो, ठीक है, जब हम इस वाले को चेक कर रहे हैं तो इसका क्या कंडीशन है? इसकी तो ठीक है, ये हो गई कि रास्ते में कम से कम एक बार अकेले जरूर आना चाहिए। इसकी क्या कंडीशन है? कि रास्ते में कहीं भी इक्वल टू 7 नहीं छोड़ना चाहिए। मतलब कहने का क्या है? कि चाहे तो इक्वल टू अकेला आए, चाहे इक्वल टू इसके साथ आए, इक्वल टू जरूर होना चाहिए। किस केस में? इस वाले केस में। और दो ही केस निकालने होते हैं हमें, इक्वल टू से इसका आंसर कभी बनता नहीं है। और इक्वल टू वाले केस में सीधे सीधे तुम्हें एक साथ इक्वल टू ही रखा होगा, जैसे ये। अब अगर यही हमसे पूछ लेता जी बराबर के, तो हम इसे सही कर देते। नहीं, जी बराबर एफ गलत है। पहुंच तो रहे हैं ना, लेकिन इक्वल टू का तो केस जब होगा ना, मैंने आपसे दो दूसरी बात भी बताई थी कि अगर ये तीन है, ये तीनों हैं, तो सबसे पहले प्रेफरेंस किसे दी जाएगी? सबसे बड़े वाले को। अब देखो जी और एफ के बीच में कहीं आ रहा है ये? आ नहीं रहा, ये रहा, आ रहा है ना, तो फिर प्रेफरेंस किसे दी जाएगी? इसे ही दी जाएगी ना, एफ को दी जाएगी, मतलब इस वाले सिंबल को दी जाएगी, इक्वल टू को नहीं दी जाएगी। अगर सपोज करो ये भी ना होता और ये कुछ इस तरीके से होता, अब भी बराबर को प्रेफरेंस नहीं दी जाती। अब क्या कहते हैं हम? जी ग्रेटर इक्वल एफ। मैं वो नहीं कह रहा, जैसे इस तरीके से है, और तुम ये कह रहे हो कि ये सही है, यही तो कह रहे हो। लेकिन एक बात बताओ, कह रहा है वो जी से एफ पे जाना है, तो जा तो रहे हैं हम, बीच में साइन कौन सा पड़ा? एक ये वाला पड़ा है और एक ये वाला पड़ा है। तो जब हमें ऐसा केस मिले ना कोई के बराबर है और हमें कंफ्यूजन हो रहा है, तो ये तीनों को ध्यान में रखो, ये सबसे बड़ा, ये उससे छोटा, ये सबसे छोटा। अब जो प्रेफरेंस दी जाती है वो बड़े से छोटे की तरफ चलती है कि नहीं? अब यहाँ देखो दो सिंबल आ रहे हैं कि बराबर वाला आ रहा है, एक बड़े वाला आ रहा है, तो तुम बराबर वाले को प्रेफरेंस दोगे या बड़े वाले को दोगे? बड़े वाले को दोगे ना, तो इसलिए ये बराबर वाला गलत हो जाएगा, क्योंकि प्रेफरेंस जो मिलेगी वो बड़े वाले को मिलेगी। ये ना होता, इसकी जगह क्या होता? ये वाला होता। ठीक है, कि भाई इसकी जगह क्या होता? ये वाला होता। अब कौन कौन से बच गए? ये दोनों बच गए। अब प्रेफरेंस किसे मिलेगी? अब बीच वाले को मिलेगी, तब बी से नहीं मिलेगी। अब दोनों ही ना होते तो किसे मिलती? फिर तो इसे ही मिलती। तो प्रेफरेंस भी देखनी है आपको कैसे करना है। ठीक है, इसको सही करने के लिए ये ऐसे होना बहुत जरूरी था। ठीक है, इसमें बताओ, अब देखो इसकी कंडीशन क्या है? कि रास्ते में कहीं भी इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे तो वो अकेले आ रहा हो, चाहे वो इसके साथ आ रहा हो, लेकिन साथ जरूर आ रहा हो। ठीक है, अब देखो चेक करो इसे, के से कहा जाना है? एच पे जाना है, पहुंच रहे हो? कहा है के? ये रहा। एच कहा है? ये रहा। तो देखो के से जी पे भी आ जाओगे, जी से एच पे भी पहुंच जाओगे। अब सिंबल कौन सा है? इसकी कंडीशन क्या है? कि रास्ते में कहीं भी इक्वल टू साथ नहीं छोड़ना चाहिए। देखो इक्वल टू यहाँ भी है और इक्वल टू यहाँ भी है, तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है,
दूसरे वाले में देखो G बराबर F, अब G से कहां जाना है, F पर, तो G से F पे चले जाएंगे। अब यहां तो इक्वल टू है, लेकिन यहां कौन सा आ गया, ग्रेटर वाला साइन आ गया, और जहां इक्वल टू और ग्रेटर की बात आएगी किसे प्रेफरेंस दी जाएगी, ग्रेटर वाले को दी जाएगी। तो ये वाला तीसरे में बताओ F से कहां जाना है, G पे जाना है, तो सबसे पहले तो देखो हम F से आगे ही नहीं बढ़ सकते, और अगर हम आगे नहीं बढ़ सकते तो खत्म। चौथा बताओ F से कहां जाना है, H पे जाना है, तो F से तो फिर हम आगे ही नहीं बढ़ सकते, खत्म। तो आंसर क्या हो गया। अब दूसरे का बताओ, दूसरा और तीसरा सही है, ऐसे तो नहीं होना चाहिए अगर मैंने गलत ना लिखा हो तो। P लेस देन R ठीक लिखा हुआ है, और S ग्रेटर देन G, क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है, ऑप्शन देखो H, P लेस देन इक्वल टू G सही लिखा हुआ है, लेस देन R इक्वल टू S, क्वेश्चन तो सही लिखा हुआ है भाई। देखो भाई S से P जाना है, ठीक है, अब S कहाँ है, ये रहा, P कहाँ है, ये रहा। सिंबल को भी साथ साथ ध्यान रखना, सिंबल कौन सा है, ग्रेटर इक्वल, और ग्रेटर इक्वल का केस क्या है, ये वाला, कि इक्वल टू कहीं भी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। अब हम S से P की तरफ चलते हैं, ये रहा S, ये रहा P, ऐसे जाएंगे, ठीक है। S से R चले गए, इक्वल टू साथ है, R से G चले गए, इक्वल टू साथ छोड़ गया, बस तुम भी छोड़ दो। आना नहीं चाहिए, हाँ ग्रेटर वाला साइन नहीं आना चाहिए इसके बीच में, ये याद रख लो, या फिर तुम कि अगर ये वाला केस तुम पढ़ रहे हो तो इसके बीच में ये अकेले नहीं आना चाहिए कहीं भी। फिर कैसे, हाँ अगर ये आ जाता तो आगे निकल जाता, मैंने बताया तो ये वाला कि या तो ऐसे आ जाए या ऐसे आ जाए, दोनों केस फॉलो हो जाएंगे, लेकिन अगर ऐसे आ गया तो वहीं रुक जाएगा क्वेश्चन, ठीक है। अब आगे जाने की जरूरत नहीं है, अगर यही साथ छोड़ दिया गलत, यहाँ आ जाओ। आर से कहां जाना है, साइन कौन सा है, ग्रेटर, इसकी शर्त क्या है, एक बार जरूर हो, 10 बार हो जाए लेकिन एक बार जरूर हो कम से कम। तो यहां से देखो किससे जाना है, आर से, तो आर से जी चले गए, मिल गया एक बार, जी से पी भी चले गए, और एक बार चाहिए वो भी मिल गया, तो ये बात बिल्कुल सही है। तीसरे का बताओ, भाई एस से जी जाना है, तो एस से आर, आर से जी पहुंच गए, सिंबल कौन सा है, ये वाला ग्रेटर वाला, देखो ये मिल रहा, मिल गया ना, तो ये भी सही है। पी से एस जाना है, तो देखो पी से तो हम आगे ही नहीं बढ़ सकते, तो ये खत्म। अब समस्या क्या आई, क्या आंसर आ गए दो, अब दो तो हम लगा नहीं सकते ऑप्शन, तो हम कह देंगे कि जी आंसर इस प्रश्न के अकॉर्डिंग तुम्हारा ये बनेगा, क्यों, क्योंकि ऐसा कोई विकल्प मेरे सामने नहीं है जो दो विकल्पों को आंसर कर रहा हो, ठीक है।